ओके जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आख्यान आ गया सलोनी, सिद्धार्थ, यश, यशराज, वंदे, तायुष, वेदांत, नील, करण, चिरांश, देव, पर्व, अजिंक्य, सुयश, प्रद्युम, जय दयानंद, आदित्य फटक, सोहम पाटिल, अली आगा। गुड मॉर्निंग। नव्या, आर्या मिसिंग हैं, दोनों नहीं दिख रहे हैं। Arya is there. Good morning. Aryan is there. Good morning. Okay, Navya, Aryan, good morning. Advait, good morning. Arya, okay, Arya is there. Good morning. Yuvraj, Ruchika, good morning. ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं क्लास को अपनी। आगे स्क्रीन शेयर करने लगा हूं मैं आप लोगों से। थर्टी 34 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। ठीक है, तो कंफर्मेशन आ गई है, कुछ स्टूडेंट्स की सफिशिएंट है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के बेसिक रिजल्ट्स पढ़े थे, फिर हमने चेन रूल पढ़ा, फिर हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा, और लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना सीखा था। तो मैक्सिमा मिनिमा पे मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, y इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मैक्सिमा कैसे निकालना है। तो मैं बेसिकली आपके साथ कुछ स्टैंडर्ड मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ठीक है, सुखजोत हैज आल्सो ज्वाइंड अस। चलिए, तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको फाइंड करनी है तो फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। I need a solution on my WhatsApp. कोई चैट पे टाइप करके भेज सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई प्रेफर कि आप WhatsApp पे मुझे भेजें।
आदित्य ने प्राइवेट में रिप्लाई दिया है। एक तो पब्लिकली पोस्ट करें आंसर्स को, और मुझे सॉल्यूशन चाहिए। देव का सॉल्यूशन आ गया है मेरे पास। ठीक है। और जय का सॉल्यूशन आ गया है मेरे पास। मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली जय अभी आपने आपने केवल मुझे ये बता दिया कि मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होगा। अब आपको ये भी बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, वहां से sin थीटा और cos थीटा कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताएं। यशवर्धन का आंसर आ गया, ठीक लग रहा है। यशराज का आंसर आ गया है, ये ठीक लग रहा है। चिरांश का आंसर आ गया है, ये भी ठीक लग रहा है। जय थोड़ी सी गलती है, tan θ 0.75 है, इसका मतलब ये नहीं है कि sin θ 0.75 होगा और cos θ 1 होगा। मैं ऑडिबल हूं कि नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, किसी को नहीं आ रही है तो उसको अपनी ऑडियो चेक करना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो सेटिंग्स। वंदित का आंसर आ गया, ठीक है। नव्या का आंसर गड़बड़ हो गया है, ये नीचे पता नहीं क्या कर दिया, लास्ट स्टेप में जाके क्या हो गया नव्या को। सिद्धार्थ का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त है। सिद्धार्थ अच्छा सॉल्यूशन है आपका। साइन थीटा थीटा होता है जब थीटा जीरो को अप्रोच करता है, 0.75 इज नॉट अप्रोचिंग जीरो। वंदित का आंसर आ गया है। सलोनी का आंसर आ गया है, ठीक है। आदित्य का आंसर आ गया है।
सो यश आउट हो गया, इसको वापस एंट्री देनी पड़ेगी। कहाँ चले गए? अभी ठीक है, 90 का सॉल्यूशन, आर्य का आंसर ठीक है, आर्यन का भी ठीक है। यशराज का आंसर ठीक है। चलिए ठीक है, काफी सारे सॉल्यूशंस मेरे पास आ गए और काफी ठीक लग रहे हैं। और इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मेथड 1 यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में मैं y को डिफरेंशिएशन में मैं y को 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ले लेता हूं। और मुझे y का मैक्सिमा निकालना है, तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा को 0 सेट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसको 0 सेट कर देते हैं। दैट गिव्स यू 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, एंड दैट गिव्स यू tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो यहां से थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यश बोल रहा है फर्स्ट, द्वैत बोल रहा है थर्ड, सलोनी बोल रही है थर्ड। तो फर्स्ट एज वेल एज थर्ड, तो थीटा में लाई इन फर्स्ट एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan थीटा 3/4 है, तो पहले तो मैं tan थीटा 3/4 है तो sin थीटा और cos थीटा निकाल लेता हूँ। ये 3, ये 4, तो ये 5 होगा। एक तो ठीक है, मैंने डेटा ऐसा दिया तो सबने 37 डिग्री कर लिया और सॉल्व कर लिया, बट आई वुड रिकमेंड कि tan थीटा से sin थीटा निकालने के लिए आप ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें। ये 3, ये 4, तो ये 5, और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5 और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। Now there are two possibilities that you have to take into account. Case 1, theta lies in first quadrant. अगर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होंगे। उस केस में साइन थीटा 3/5 होगा और कॉस थीटा 4/5 होगा। और उस केस में y की वैल्यू 3 इंटू साइन थीटा 3/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। तो दिस इज 3 3 9/5 प्लस 16/5 and that is 5. And now we take the case 2. In case 2, theta lies in second quadrant, और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉरी थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan थीटा पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो साइन थीटा -3/5, कॉस थीटा -4/5, और y की वैल्यू 3 इंटू -3/5 प्लस 4 इंटू -4/5, and that will be minus of 25/5 which is -5। तो y की दो
मैं कब से म्यूट पे हूँ भैया, अभी तक तो सुन रहे था तुम सब लोगों को। एम आई ऑडिबल नाउ? ओह, क्या क्या मिस कर दिया? तो केस टू में मैं ये बता रहा था कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो मेरी इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी। और मैंने एक इन जनरल एक्सप्रेशन दिया था कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होगा तो उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को पूछना कुछ यहाँ पे? चलिए ठीक है, तो अब इसका मैं मेथड 2 बताता हूँ आपको। मेथड 2 इज विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम आएगा आपके, बट मुझे भी फिजिक्स में इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक मेथड रहता है, तो देर इज अ ट्रिक आई वुड से। आप a को आर साइन या आर कॉस अल्फा पुट कर लो और बी को आर साइन अल्फा पुट कर लो। तो ये दो नंबर्स हैं ए और बी। ये दो अननोन नंबर्स को मैं दूसरे दो अननोन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ ए एंड बी आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू मोर अननोन्स, वन इज आर एंड अदर इज अल्फा। अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आ जाएगी। और अल्फा निकालना है तो आई कैन डिवाइड देम एंड आई विल गेट tan अल्फा इज b बाई ए। आई कैन डिवाइड देम, राइट। तो ये यूज कर लेंगे, इसको देखना है कैसे यूज करना है। पहले मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये हो जाएगा, ए को रिप्लेस कर दिया आर कॉस अल्फा से इंटू साइन थीटा, और बी को रिप्लेस कर दिया आर साइन अल्फा से इंटू कॉस थीटा। सो वी गेट y इज इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को? ग्रेट, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ आर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। नाउ वी नो दैट साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू होती है। साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 होता है और लीस्ट -1 होता है। तो दोनों तरफ अगर r से मल्टीप्लाई कर दूं तो r साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू -r से प्लस r के बीच में लाई करेगी। और r कितना है? तो ये देखो r की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करने वाला है आपका एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है ये। हाँ जी, आर्यन क्या रिपीट करना है बोलो, अनम्यूट करके बता आर्यन क्या रिपीट करना है। सो मेथड 2। मेथड 2 पूरा? यस सर। तो मेथड 2 को एक बार स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख लेते हैं। आपको इस एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है।
तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, इसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। उसके लिए मैं इस नंबर ए को लिख देता हूँ आर कॉस अल्फा और नंबर बी को लिख देता हूँ आर साइन अल्फा। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस कर रहा हूँ दूसरे दो वेरिएबल से आर और अल्फा। तो ए को लिख दिया आर कॉस अल्फा, बी को लिख दिया मैंने आर साइन अल्फा। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस स्टेप में कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, अब मैंने ए की वैल्यू आर कॉस अल्फा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और बी की वैल्यू आर साइन अल्फा। तो ए को आर कॉस अल्फा लिखा, आर कॉस अल्फा साइन थीटा, और बी को आर साइन अल्फा लिखा तो आर साइन अल्फा कॉस थीटा। इसमें से आर कॉमन आ जाता है और हमारे पास बचता है साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो आर कॉमन लिया और बाकी की टर्म को साइन, ये एंगल ए मान लो, ये एंगल बी मान लो, तो साइन ऑफ ए प्लस बी मान लिया मैंने। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, साइन किसी भी एंगल का साइन लेंगे 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में, किसी भी एंगल का साइन लेंगे तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 तक पहुंचते पहुंचते दोबारा 0 हो जाता है, साइन ऑफ 270 डिग्री -1 हो जाता है और वो फिर वापस 0 पे आ जाता है 360 डिग्री पे। तो कोई भी एंगल हो उसका साइन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे एक्सप्रेशन चेक करना है ये आर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो मुझे मालूम है साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया माइनस आर लेस देन इक्वल टू आर टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू आर। सो ये जो एक्सप्रेशन था आर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये इसको लिखा था ना मैंने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को। तो फाइनली व्हाट आई कैन राइट इज कि ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करेगी। आर ही लिखा हुआ मैंने, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। तो ये एक रिजल्ट है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, आपको याद होना चाहिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करती है। ठीक है, हाँ ये मिनिमम आ गई, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू है, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स आपके जो मॉड्यूल आपसे शेयर किया हुआ उसके अंदर कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल्स थे, तो मैं वैसा एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि वो कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये ग्रुप में आपने डाउट में पोस्ट भी किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला था, तो जैसे ये था, हाँ आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4y। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इसको बिकॉज इसमें एक्स और वाई ऐसा नहीं है कि वाई सारा एक तरफ और वो एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। एंड वी नीड टू फाइंड dy बाय dx। सो मैंने आपको एक बेसिक टेक्निक सिखाई थी, केवल डी लिखना। मैंने ऐसा सिखाया था कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यू फॉरगेट अबाउट कि नीचे क्या लिखना है डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी। डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x dx। डी ऑफ वाई स्क्वायर लिखेंगे तो 2y dy। डी ऑफ
एक्स क्यूब लिखेंगे तो क्या आएगा? तो इट विल बी 3x² dx। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये नहीं सोचने की जरूरत है यार कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर, स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर। तो हम इसको पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं, एंड वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरी तरफ इज इक्वल टू डी ऑफ 6x प्लस 4y। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखो अच्छा लगता है, डी ऑफ 6x प्लस डी ऑफ 4y। अब डी ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x dx, डी ऑफ वाई स्क्वायर विल बी 2y dy, और ये 6 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो एज इट इज रहता है dx, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स dy। Now you can divide the entire thing by dx. Now you can write 2x is equal to, sorry, 2x plus 2y dy by dx is equal to 6 plus 4 times dy by dx. Now we can rearrange to find dy by dx. So 2y minus 4 times dy by dx is equal to 6 minus 2x, and therefore we can write dy by dx as 6 minus 2x upon 2y minus 4. So this will be the answer to this particular question. कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए डिफरेंशिएशन के। चेन रूल में शायद अभी भी आपको डर लग रहा हो, तो लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन चेन रूल। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। यही आंसर पोस्ट कर सकते हैं आप। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं d लिख लेता हूं पहले, d ऑफ y विल बी d ऑफ रूट साइन x। एक तरीका, ये मेथड 1 है जो मुझे पसंद है, नॉर्मली मैं ऐसे करता हूं। नाउ d ऑफ रूट x 1 बाय 2 रूट x dx होता है, ये मुझे याद है। तो इसको अगर मैं रूट x मान लूं तो ये 1 बाय 2 रूट x इंटू डी ऑफ x हो जाएगा। मैंने साइन x को x मान लिया था, तो साइन x को मैंने x मान लिया, तो ये मेरे को रूट x दिखने लग गया। तो डी ऑफ रूट x विल बी 1 बाय 2 रूट x dx। तो 1 बाय रूट साइन x इंटू डी ऑफ साइन x। नाउ डी ऑफ साइन x विल बी cos x इंटू dx। ठीक है, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए, और किसी एक ने, वंदित ने शायद आंसर गलत लिखा था इसका, नहीं शांतनु, माइनस cos x लिख रहे हैं, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। तो ये मेरी dy की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब dy बाय dx की वैल्यू cos x बाय
2√sin x आ गई। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे याद करता हूं, मेरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स है, तो मैं सबसे पहले तो ये साइन एक्स को शेड कर लिया मैंने। अब मैं साइन एक्स को केवल x इमेजिन कर रहा हूँ, और जब मैं साइन एक्स को केवल x इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरे को रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। और जिसको मैंने x इमेजिन किया था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा कॉस एक्स। तो सीधे एक स्टेप में आंसर लिखना आना चाहिए अपने को इसका। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा एक लेवल में ऊपर लेकर जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। अच्छा, इसका मेथड 2 भी बता देता हूँ मैं पहले आपको। तो हाउ डू आई अप्रोच दी मेथड 2? तो मेथड 2 में थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स को मैं रूट u लिख लेता हूँ, वेर u इज साइन एक्स। यहां से मैं dy बाई डी यू कैलकुलेट करूंगा, तो जैसे dy बाई डी एक्स निकालते हैं ये 1/2 रूट u आ जाएगा। और यहाँ से मैं du बाई डी एक्स निकालूंगा, तो जैसे नॉर्मल y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, तो du बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दिस विल बी 1/2 रूट u इंटू कॉस एक्स। अब u को साइन एक्स पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सलोनी सेट उसने यही मेथड यूज किया था, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मेथड यूज कर सकते हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये डायरेक्टली लिखना सीखना पड़ेगा, ताकि आपकी स्पीड ठीक हो जाए, आप सीधा लिख सकें। dy by dx is 1/2 root sin x into cos x. So this is what I am interested. You must develop the speed to write this directly. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा पे, फिर मैं इंटीग्रेशन पे चलने वाला हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। सॉल्यूशन भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप पे।
देव ने सॉल्यूशन भेजा है मेरे पास, लेट अस सी। गलत लग रहा है। क्या बात है, इतना शोर मचाने वालों की आवाज बंद हो गई है। आगे तो फटाक फटाक आंसर भेजते थे। आदित्य कहाँ है भाई? आदित्य अग्रवाल गुम है, कोई सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक। यश कोई रिस्पांस नहीं। आख्यान, चिरांश, बिल्कुल गलत है। सही सोच रहा आदित्य, तुझे पूरा विश्वास है कि तू गलत कर रहा, और तू सही गलत कर रहा। नहीं नहीं, बकवास है बिल्कुल आदित्य जी। पब्लिकली नहीं, पब्लिकली पोस्ट कर, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दूंगा। आर्यन ने कोशिश की है। थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है आर्यन, चेक कर जरा यार। स्टेप्स ठीक से कर मुझे। शुरू में डिफरेंशिएशन तो तेरी ठीक लग रही है, बाद में कुछ गड़बड़ हो गई है। अद्वैत ने dy बाई dx निकाला, जो कि बहुत ही गलत लग रहा है मेरे को। dy बाई dx ठीक नहीं है आपका, तो बकवास हो गया सब। चिरांश ने सॉल्व किया है, और क्या बात है, चिरांश का आंसर बढ़िया, बिल्कुल सही आ गया है। यशराज ने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया है प्रॉपरली डिफरेंशिएट करने के लिए, तो गलत हो गया है। यशवर्धन कैलकुलेशन चेक कर अपने, ये एक्स नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ तक गलत नहीं है। डिफरेंशिएट करने के बाद वाला कुछ गड़बड़ हो गई है। वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 का डेरिवेटिव में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो आदित्य तू बर्बाद हो गया। आदित्य अग्रवाल, तेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आती है। प्रद्युम्न का आंसर कुछ ठीक लग रहा है। प्रद्युम्न सॉल्यूशन भेज मेरे को, आंसर तो ठीक लग रहा है तेरा कुछ कुछ। अरे यार, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना यार। अद्वैत, डिफरेंशिएशन में तुम्हें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना आता है क्या? ऐसे कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो?
तूने फिर वही भेज दिया, कुछ अलग कहाँ किया है आर्यन? वही लग रहा है मेरे को तो, एक्स की वैल्यू गलत आई है, जब तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल के जीरो पुट किया वहां कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ जी नव्या, कहाँ हो? कोई आंसर नहीं, कुछ गलत ही बता दो। सलोनी, रुचिका, मिसिंग। 2 मिनट ठीक है, ले लो 2 मिनट, आई एम वेटिंग, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ठीक है प्रद्युम्न, आपका सोल्यूशन भी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। जय दनंद, जेडी ने यार आंसर गलत लिखा है। डी वाई बाई डी एक्स पहले स्टेप में ठीक है, वहां पे डी एक्स बाई डी वाई क्यों कर दिया है? जब वाई लिखा उससे अगले स्टेप में राइट साइड में वो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस थ्री बाई टू के साथ तूने डी एक्स बाई डी वाई क्यों लिखा, वो समझ में नहीं आया। खैर बाद में वन तो कर ही दिया तुमने उसको। और इसका डेरिवेटिव गलत किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस थ्री बाई टू का डेरिवेटिव जेडी ने गलत किया है। अद्वैत, नहीं यार, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना, पता नहीं क्या पूछे जा रहे हो, काटो इसको सारे को, दोबारा से ट्राई करो। अजिंक्य का आंसर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। यश राज ने दोबारा भेजा है, प्रोडक्ट रूल लगाया तो सेकंड स्टेप में बीच में माइनस कैसे आ गया पता नहीं। और एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाई टू को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा। नहीं युवराज भी गलत है आपका, सिद्धार्थ का देखते हैं। सिद्धार्थ का गलत है, डेरिवेटिव्स में दिक्कत है। चलो ठीक है, लेट मी डिफरेंशिएट इट फॉर यू, बहुत हो गया। 2 मिनट भी निकल गए आप लोगों के, 4 मिनट हो गए जब 2 मिनट मांगे थे तुमने वहां से। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के जीरो पुट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस अब नहीं देख रहा, एंट्रीज क्लोज हो गई है इसकी। तो कोशेंट रूल लगा सकते हैं। कोशेंट रूल में आप एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर थ्री बाई टू डिनोमिनेटर में था, इसका स्क्वायर नीचे लिखेंगे। u बाई वी का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो v यानी कि नीचे वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू पावर थ्री बाई टू एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसके बाद आएगा माइनस साइन,
उसके बाद u यानी न्यूमरेटर वाला टर्म एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसको जीरो पुट करना है। बार बार कौन लिखेगा, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसको जीरो पुट कर रहा है। जब इसको जीरो पुट करूंगा, तो जब मैं इसको यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा, तो ये वाला टर्म तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जीरो ही हो जाएगा। तो मेरे पास लिखने के लिए बचेगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी 1 और माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये उधर ले गया इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। अब आपको अगर डर लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, तो आप अलग से u को एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 लिख के du बाई डी एक्स निकाल लें, ताकि उसकी वैल्यू वहां पुट की जा सके। और जैसा मैंने भी सिखाया था रूट साइन एक्स वाले में, साइन एक्स को शेड कर लिया था, तो मैं यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को शेड कर लेता हूँ। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये मुझे अब x दिख रहा है, तो x रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। तो x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, दिस विल बी 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 इंटू जिसको आपने x एज्यूम किया था, जिसको शेड किया था, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ये वाला 3/2 और ये वाली टर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आसान है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। सो अब मैं वापिस ओरिजिनल इक्वेशन पे आ जाता हूँ। मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ये वाला डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव मैंने ये निकाल रखा है, इसमें ये 2 से 2 कट गया है, तो दिस इज 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा और इधर 3x स्क्वायर बच जाएगा। तो 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2, 1/2, 2/2 इज 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ से मेरे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी यश राज, क्या दिक्कत बोल। हेलो सर। हाँ जी, सर आप एक बार यू से वापस एक्सप्लेन कर सकते क्या एक्सप्लेन करूँ, बोल ना, यहाँ पे स्टेप्स नहीं समझ में आए ये वाले। हो? यस सर, वो वही समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब मैंने इतना क्लियर नहीं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है मुझे, तो मैंने इसको u यस लिख सर। लिया।
तो यहाँ पे Yes, मैंने u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रेस पर 3/2 लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। अब आप इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को शेड कर लो। आप इसको केवल x इमेजिन कर लो, तो yes, यू sir. लुक यू फील लाइक दैट दिस इज x रेज़ टू पावर 3/2। इसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3/2 into x into raised to x power 1/2। raised to. Yes, sir. तो ये लिख लिया मैंने, ये 3/2, फिर x जो था मेरा Yes, sir. रेज़ पर 3/2 माइनस 1। Yes, sir. आ गया sir. तो मेरे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई। अब y था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज़ टू पावर 3/2। x इज इक्वल टू प्लस 1/√2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/√2, 1/2, 3/2, 3√3/2√2, तो 2/3√3 आएगा। और x की वैल्यू अगर माइनस 1/√2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2/3√3 आएगा। तो ये y का मैक्सिमा है और ये y का मिनिमा है। ठीक है, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। डिफरेंशिएशन में आप जितना मर्जी परेशान हो सकते हैं, इधर उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मुझे फिजिक्स में जितनी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी मैंने कोशिश करके उतनी आपको बता दी है। एक दो क्वेश्चंस और टिपिकल आएंगे तो एज एंड व्हेन दे विल कम मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करके यूज करते हैं इनको। तो डोंट बॉदर टू मच अबाउट दिस, धीरे 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 करके हम सीख जाएंगे इसको। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली हम डिफरेंशिएशन को यूज करते जाएंगे, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बेसिक रिजल्ट सारे याद रखें, जितने मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए हैं या जो मैंने आपके साथ एक मैथमेटिकल टूल वेक्टर का सेट शेयर किया, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उतने अगर आपको क्विकली सॉल्व करने आते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी पेशेंस रखें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप डिफरेंशिएशन पे और कमांड हासिल कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब समझें। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, आपको y और x में एक रिलेशनशिप दी होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा जाता है कि भाई dy बाई डी एक्स बताओ कितना है। तो आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है 2x। या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर। राइट, तो इसमें डिफरेंशिएशन में आपके पास एक y और x में रिलेशनशिप दी हुई है और आप वहां से ये कैलकुलेट करते हैं हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज, आपको गिवन रहेगा dy बाई डी एक्स और आपको कैलकुलेट करना होगा कि y और x में क्या रिलेशनशिप होगी जिसके लिए dy बाई डी एक्स ऐसा रहेगा। तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू नोन रहेगी और आपको उल्टा फंक्शन कैलकुलेट करना होगा जिसको डिफरेंशिएट करके आ रहा था, दैट इज इंटीग्रेशन। तो या तो स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड से मतलब है कि अगर आपको रटा ही हुआ है कि यार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो अगर आपको याद है तो किसी ने आपको dy बाई डी एक्स दे दिया 2x, आपसे पूछ लिया जाए y और x में क्या रिलेशनशिप होगी, तो आप कह देंगे यार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए।
है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो dy बाई डी एक्स होगा। somebody else can also come and say कि y is equal to x square plus 5 होना चाहिए, because अगर y is equal to x square plus 5 होगा तो भी dy by dx 2x आएगा। तो dy by dx अगर 2x है तो you can guess कि y x square होगा, और you can guess कि y is equal to x square plus 5 भी हो सकता है। इनफैक्ट y is equal to x square plus any नंबर हो सकता है, राइट। तो ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखी, ध्यान से सुनना जरा, ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखी dy by dx इज इक्वल टू 2x, इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ से आप ये सजेस्ट करते हैं कि y और x में अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप ले ली जाए वेयर c इज एनी नंबर, तो आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी satisfies this condition. So we say y is equal to x square plus c is a solution of the differential equation dy by dx is equal to 2x. तो टेक्निकली स्पीकिंग इंटीग्रेट करने का मतलब है आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको dy बाई dx दे रखा है और आप ऐसा फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए dy बाई dx की वैल्यू इतनी आती है। सो दिस रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तो ठीक है, पता था कि यार y अगर dy by dx 2x है तो सब नहीं दे रखा कि y x स्क्वायर होता है, तो वी विल डेवलप अ फॉर्मूला फॉर दिस। और फॉर्मूला एग्जैक्टली रिवर्स है। तो आप एक प्रोसेस समझेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n है, तो dy बाई dx कितना आता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से स्टेप समझेंगे। नाउ दिस इज गिवन टू अस, नाउ dy को लिखेंगे n x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू dx को उधर लेंगे तो dy हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे पहले कहते थे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ जाता है। अब हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और इंटीग्रेशन का एक सिंबल है हमारे पास ऐसा। ये सिंबल बेसिकली इलोंगेटेड एस को रिप्रेजेंट करता है, और एस स्टैंड्स फॉर समेशन, एस स्टैंड्स फॉर समेशन। तो इंटीग्रेट करना मतलब सम करना। तो आप dy या dx को एड अप करके x बना रहे हैं, तो dy को एड अप करके y बना रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन n x रेज टू पावर n माइनस 1 टाइम्स dx। अब यहाँ से आगे अपने को मालूम है कि इसका रिजल्ट ये आता है, अपने को मालूम है कि इसका रिजल्ट ये आता है, तो हम dy को इंटीग्रेट करके लिखेंगे y। तो एक ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y। तो ये याद रखने की चीज है, और ये बहुत ऑब्वियस है, समेशन ऑफ dy, सारे dy को ऐड कर दो तो y को तोड़ दो तो dy को ऐड कर दो तो y। और ये वाली चीज हमें मालूम है x रेज टू पावर n होती है, बिकॉज वी नो दैट वहीं से आया था। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू कंक्लूड इज n x रेज टू पावर n माइनस 1 dx का समेशन यानी इंटीग्रेशन
x रेज टू पावर n होता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास। इस फॉर्मूला को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम n-1 को एक दूसरे वेरिएबल m से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि n को हम m+1 से रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, n की जगह क्या आ जाएगा, m+1 इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 को m से रिप्लेस कर देंगे, dx इज इक्वल टू एक्स रेज n की वैल्यू हो गई m+1। अब जैसा हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, ये कांस्टेंट क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एज इट इज ही रहती है, तो इसको m+1 समेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर m dx लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m+1। और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो एक्स रेज टू पावर m dx की वैल्यू एक्स रेज टू पावर m+1 अपॉन m+1। जनरली n की फॉर्म में लिखा रहता है, इसलिए इस फॉर्मूला को मैं m को n से रिप्लेस कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन n और m तो जस्ट नंबर्स ही है ना, तो कुछ भी लिखो, n लिखो m लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n के साथ एक नंबर लिखता, कुछ भी नंबर c, तो जब डिफरेंशिएट करता तो 0 हो जाता। तो इसलिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे c लिखना चाहिए। दैट c कुड बी एनी वैल्यू, जैसा कि यहाँ भी देखा था कि अगर dy बाई डी एक्स 2x है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता था और एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता, तो इन जनरल एक्स स्क्वायर प्लस c लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर साथ में एक प्लस c लिखना चाहिए, प्लस c लिखना चाहिए, प्लस c लिखना चाहिए और प्लस c लिखना चाहिए। वैसे ये c बदल जाएगा, नीचे m+1 आ जाएगा, बट ठीक है, वो कुछ नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर इज दिस, तो फाइनल रिजल्ट इज दिस प्लस c। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। बट बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर n+1 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n+1 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने पर ये टर्म नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट -1। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेशन dx कितना होगा, तो जैसे इंटीग्रेशन dy y था, इंटीग्रेशन dx विल बी x प्लस c। इंटीग्रेशन रूट एक्स dx कितना होगा, बोलो। n इज इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, तो अभी बताएंगे। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स dx कितना होगा, तो रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स रेज टू पावर 1/2 dx, और एक्स रेज टू 1/2 dx इज एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, and that is x raised to power 3/2 upon 3/2, which is 2/3 times x raised to power 3/2 plus c। इंटीग्रेशन 1/√x dx कितना आएगा,
So it will be integration of x raised to power -1/2 dx, और ये हो जाएगा x raised to -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और ये हो जाएगा x raised to 1/2 अपॉन 1/2, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और एक c लिखना है तो c साथ में लिख देंगे, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। तो c इज बेसिकली एन अननोन वैल्यू। ये अननोन वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, वी विल लर्न हाउ टू फाइंड दिस अननोन वैल्यू, इसको भी सीखेंगे। नाउ द आइडिया इज, हमारे सारे फॉर्मूले जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, अगर अपने को वो याद है तो हम उसका रिवर्स कर सकते हैं। मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं। तो d बाय dx ऑफ साइन x कॉस x होता है, इसको लिखेंगे ध्यान से, d ऑफ साइन x, प्रोसीजर समझें पूरा, इसको लिख सकते हैं cos x इंटू डी एक्स। नाउ समिंग अप बोथ साइड्स मीन्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और ध्यान से नोट करना जरा ये चीज, इंटीग्रेशन dx कितना होता है x, तो इंटीग्रेशन d ऑफ साइन x कितना हो जाएगा साइन x। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी साइन x, प्लस c आएगा ऑब्वियसली। तो मैं अब यहाँ पे रिजल्ट क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन cos x dx इज साइन x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx अगर करेंगे तो माइनस cos x प्लस c, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इसलिए जब साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा। tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx tan x के बराबर आ जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x dx का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो ये बन गया आपका वो वाला केस, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर -1 dx, तो ये ln x होता है। तो इसमें वो x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगता। तो इंटीग्रेशन 1/x dx इज नेचुरल लॉग ऑफ x। e रेज़ टू पावर x dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही रहने वाला है। ठीक है, प्लस c लगाना है, तो मुझे आदत नहीं लिखने की प्लस c, जरूरत पड़ती ही नहीं एक्चुअली फिजिक्स में प्लस c की, क्योंकि हम फिजिक्स में इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं करते। हम देखेंगे कि हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में c डेफिनेट ही आता है, c की वैल्यू निकल जाती है या एलिमिनेट हो जाती है c की वैल्यू, देखेंगे कैसे। अच्छा ध्यान से बताना जरा, साइन ऑफ a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इट विल बी cos ऑफ a प्लस बी एक्स इंटू बी। कोई डाउट किसी को? ऐसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चेन रूल में, इसको पूरे को आप शेड कर लो, x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, फिर जिसको आपने शेड किया था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो a प्लस बी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो b आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर इस प्रोसीजर को अब देखते हैं, तो d ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी एक्स
की वैल्यू b cos ऑफ a प्लस बी एक्स डी एक्स हो गई. समेशन ऑन बोथ साइड्स विल गिव यू LHS में d ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन साइन ऑफ a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू b इंटीग्रेशन cos ऑफ a प्लस बी एक्स डी एक्स. यानी कि cos ऑफ a प्लस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई b आ जाएगा. प्लस सी ठीक है, आपको प्लस सी हर जगह पे देखना है तो लिख लो. मैं जनरली फिर से बोल रहा हूँ, सी के लिए इतने बॉदर नहीं करता क्योंकि फिजिक्स में हम हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल ही सॉल्व करते हैं. तो यहाँ देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लिखने शुरू किए थे. तो cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है. तो अगर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो cos ऑफ a प्लस बी एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर वही रहेगा sin ऑफ a प्लस बी एक्स, बस नीचे एक एडिशनल b और आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 3t माइनस 5 dt कितना होगा? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 3t माइनस 5 और x का जो कॉफिशिएंट था b उससे डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. नाउ वन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस एक्स की कर सकते हैं. तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने से पहले अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. तो हम साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो मैं इसको 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 लिख लूंगा. पढ़ा ऐसा फॉर्मूला हमने पहले? हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. राइट. तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स की, इसको 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा. और फिर ये दो ब्रैकेट में है तो अलग अलग करके लिख लेते हैं. तो एक 1 बाय 2 डी एक्स हो जाएगा माइनस एक कॉस 2x इंटू डी एक्स बाय 2 हो जाएगा. इसमें से 1 बाय 2 तो बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन dx, इसमें से 1 बाय 2 बाहर लिख लेंगे cos 2x dx. dx का समेशन यानी इंटीग्रेशन x, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है cos x की इंटीग्रेशन का? cos x dx इज sin x. तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नीचे b आता है एक. तो आंसर आ जाएगा x बाय 2 माइनस साइन 2x बाय 4. तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तरीका सीख ले.
कोई डाउट यहाँ तक? हाँ वो ठीक है, प्लस सी। फिर यार तुम मुझे आदत डलवा दोगे प्लस सी की, मुझे आदत है नहीं। चलो। नव्या पूछ रही है कि 2 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो यार इतनी मेहनत मैंने की और तुम पूछ रहे हो 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। क्या पता चल गया बताओ, व्हाट डिड यू गेट? कौन सा फॉर्मूला? जब भी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सी या फिर एलिमिनेशन ऑफ सी। दोनों चीजें, कुछ क्वेश्चंस में हम डिटरमाइन कर पाएंगे सी को, कुछ में हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सी की बात करते हैं। तो सी को डिटरमाइन करने के लिए वी शुड नो बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। सपोज अपने को ये बता रखा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू x है। ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। तो हम dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स लिखेंगे और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लिख देंगे। इंटीग्रेट करके दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy का इंटीग्रेशन y इंटीग्रेशन x dx में x रेशो n वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर केवल इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है, केवल ये इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है, तो उससे मेरा फाइनल आंसर इतना ही आने वाला है। बट अगर मेरे को एग्जाम्पल दिया होता इस तरीके से कि लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स and it is known that y attains a value of 1 when x is 0. Now obtain a relationship between y and x. तो मैं क्या करता, मेरे पास dy बाई डी एक्स तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू x है, तो dy की वैल्यू x dx अपॉन इंटीग्रेशन I will get y is equal to x square by 2 प्लस सी। ठीक है। अब मेरे को बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। क्या बाउंड्री कंडीशन दी हुई है कि x 0 है और y की वैल्यू 1 इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स आई कैन सब्स्टिट्यूट x एज 0 एंड y एज 1। तो मैं इसमें y को 1 और x को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और यहां से मेरे पास c की वैल्यू 1 आ गई। So that means now I can write the final answer as y is equal to x square by 2 plus
ठीक है, तो अब मेरा आंसर फाइनल आ गया, बिल्कुल अननोन कांस्टेंट नहीं आया। तो जब मैं ऐसे सॉल्व करता हूं जिसमें अननोन कांस्टेंट आता है तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने कर दी। अगर मुझे बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी हो, अगर मुझे बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी होगी, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा उसमें अननोन कांस्टेंट नहीं आएगा, और इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई डाउट यहां तक? हाँ, बाउंड्री कंडीशन का मतलब यही है कि एक्स और वाई दोनों दे रखी हो आपको, आपकी ये बता रखो कि एक पर्टिकुलर एक्स पे वाई कितनी वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, अब देखें जरा इसको। ये बहुत एक लेंदी मेथड था, मैंने पहले इंटीग्रेट किया, इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाला, फिर उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाई, और फिर उसका आंसर निकाला। इसको एक प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं, और वो प्रिसाइज तरीका समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ समझते हैं इसी को। तो सपोज अपने को कि अब गिवन है एक तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, कुछ भी फंक्शन गिवन है dy बाई डी एक्स इज जी एक्स, जैसे कि यहाँ पे 2x दे रखा था, तो g ऑफ x इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फंक्शन, जैसे यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू x दे रखी थी। ठीक है, और इसके अलावा एक अपने को दे रखी है बाउंड्री कंडीशन कि जब x की वैल्यू x1 है तो उस समय पे y की वैल्यू y1 है, ये अपने को एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पहले मैं साधारण तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसको आपको एक्चुअली करना कैसे मेहनत बचाने के लिए। तो पहला स्टेप तो आप क्या करेंगे, आप dy इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, और यहां से आपके पास y और x में कुछ रिलेशनशिप आ जाएगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बेसिकली यहाँ पे मैंने केवल वो एक कोडेड लैंग्वेज मान लो चाहे आप, कि ये मान लिया कि g ऑफ x जो भी फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आती है, जैसे इंटीग्रेशन x डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 आती है, तो g ऑफ x मेरा x है और एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ गया। अब आप इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन में आप y को y1 पुट कर देंगे और x को x1 पुट कर देंगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, c एलिमिनेट हो जाएगा, या यहाँ से c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x1। तो अब हम बेसिकली ये सीखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट ये आंसर कैसे निकालना है। तो उसका एक बेसिकली एक प्रोसीजर बनाया गया है, उस प्रोसीजर को आप याद कर लें कि आपको गिवन था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब आप लिखो dy इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स। अगला स्टेप आपका रहेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आप कहेंगे समेशन ऑफ dy इज इक्वल टू समेशन जी ऑफ एक्स dx। अब आप अपनी बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पे लिख दें। आपको मालूम है कि जब y की वैल्यू y1 है तो x की वैल्यू x1 है, ये बाउंड्री कंडीशन है, और किसी x पे y की वैल्यू y है।
तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन पे स्पेसिफाई कर देते हैं और इनको बोल देते हैं लिमिट्स। तो y1 is called the lower limit of integration and y is called the upper limit of integration। इसको रेंज भी बोल सकते हैं, आप y1 से y तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy y आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x f ऑफ x आएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे करके एक कन्वेंशन बना के लिखते हैं, ये y1 से y और x1 से x। आप देखो आपका आंसर ये आने वाला था। तो हाउ डू यू अचीव दिस आंसर? आप एक बार इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट पुट करेंगे तो y लिखेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो y1 लिखेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन में अपर वैल्यू पुट करेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन में लोअर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको हम बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और इसमें c लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि c ने कैंसिल हो जाना है। तो व्हेन वी इंटीग्रेट लाइक दिस, एक लिमिट्स लिख के मतलब बाउंड्री कंडीशंस को इंटीग्रेशन के साथ लिख के इंटीग्रेट करते हैं, देन वी कॉल इट एज डेफिनेट इंटीग्रल। कोई डाउट? So let us practice something on this. तो सपोज पहले तो एक सिंपल ही क्वेश्चन करते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने, आंसर्स लिख के मेरे को आंसर बताएंगे इसके। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से π, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स -π/2 से π/2, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स 0 से π/2, सॉरी 0 से π। ये मुझे आंसर्स बताएं कितने होंगे। जीरो है सभी केस में। फर्स्ट केस में जीरो है, सेकंड केस में भी जीरो है, थर्ड केस में -π/2 है, फोर्थ केस में जीरो है।
यश के आंसर गलत हैं, सॉरी गलत लग रहे हैं मेरे को तो। चौथा ठीक है बस एक। हैव गट्स टू पोस्ट पब्लिकली योर आंसर्स। आदित्य का ठीक है रिस्पॉन्स, प्रद्युम्न का ठीक है। जब ठीक है तो बाकी सब ने भी वही टाइप कर दिया, अब उठा के मतलब है, देखो और टाइप कर दो। तो पहला इंटीग्रेशन साइन एक्स dx 0 से π/2 साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी 0 से π/2। तो ये माइनस बाहर लिख लेते हैं, कॉस एक्स 0 से π/2, और इसमें एक बार मैं कॉस π/2 पुट करूंगा, एक बार कॉस 0, और इन दोनों को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा cos π/2 इज 0, cos 0 इज 1, तो फाइनल आंसर इज 1। तो 0 से π/2 साइन एक्स dx की वैल्यू 1। दूसरा 0 से पाई साइन एक्स dx, तो 0 से पाई साइन एक्स dx तो माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई माइनस बाहर कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, कुल मिला के 2। कोई डाउट किसी को इन दोनों में? थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन cos x dx माइनस π/2 से प्लस π/2। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस π/2 से प्लस π/2, तो ये साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ माइनस π/2। साइन π/2 विल बी 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन π/2 हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, कुल मिला के 1 + 1 हो जाएगा, एक बाहर भी माइनस था तो 2 यूनिट्स आंसर। तो 1 + sin π/2 दैट विल बी 2। तो इंटीग्रेशन cos x dx माइनस π/2 से π/2 इज 2। एंड फाइनली द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 से पाई, एंड दिस इज sin x 0 से पाई, ये हो जाएगा sin पाई माइनस साइन 0, साइन 180 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री, और ये दोनों ही 0 होते हैं, तो आंसर इज 0। If y is equal to, if dy by dx is equal to 10 minus 5x, and the boundary condition is when x is equal to 0, y is equal to 0, then find the maximum value attained by y।
सारे 10 के ही पीछे पड़ गए, सबका 10 ही आ रहा है क्या आंसर? सबने 10 पोस्ट किया या एक ने पोस्ट कर दिया बाकी देखा देखी पोस्ट कर रहे हैं? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा 10। अरे एक और 10 आ गया, वेदांत, सलोनी, सिद्धार्थ, शांतनु, चिरान, सबने 10 डाल दिया आंसर। और कोई? हाँ जी, यशराज, युवराज, पर करण, करण नागपाल आंसर ही नहीं पोस्ट करता कोई। करण नागदेव, अली, कोई क्वेरी आ रही है दिमाग में, कुछ चल रहा है सॉल्व करते हुए, पूछो मेरे से। आई विल हेल्प यू फाइंड द आंसर। अनम्यूट कर सकते हैं आप, मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई दिक्कत है। हाँ जी यश राज, कैसे सॉल्व किया बताओ जरा, अनम्यूट करके बता। यस सर। हम्म, सर तो मतलब अभी इंटीग्रेट करेंगे dy को, हम्म, तो आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन -5 + 3। ये क्या है? ये कैसे आया? सबसे पहला स्टेप रहेगा dy इज इक्वल टू 10 dx माइनस 5x dx, ये ठीक है। यस सर, इतना अब हमने किया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यस सर, हो गया। x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट है जिसपे y 0 है, और यहाँ पे y और x लिख लेंगे। अपर लिमिट पे कुछ नहीं दिया हुआ तो y और x मान लेंगे। यस सर। अब बोल क्या लिखूं? दिख रही है स्क्रीन तेरे को? यस सर। हाँ बोल क्या लिखूं यहाँ पे? dy का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सर ऑफ dy dy इज का y। y हो जाएगा, y हो हाँ, जाएगा, 0 से y y। हो जाएगा। इसका 10 dx 0 का लोअर इंटीग्रेशन। लिमिट, y अपर लिमिट। हाँ ठीक है, 10 dx का इंटीग्रेशन। 10 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज रहता है। dx 10 का बार इंटीग्रेशन आएगा। कितने का? हाँ तो x ब्रैकेट 0 लोअर लिमिट, x अपर लिमिट। हम्म, आगे। सर और -5 बाहर आ जाएगा। हम्म,
अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये एक्स रेज टू पावर 1 dx हो गया। क्या फॉर्मूला होगा इसका? एक्स रेज टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। टू 2.5 किसका आ रहा है ये? आर्यन कैसे? एक ही अलग आया, बाकी सब तो 10 ही बता रहे थे। हाँ जी आर्यन, मेरे से पूछ रहा रॉन्ग है, ये बता रहा है रॉन्ग है। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से x। हाँ जी समझ में आ रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो LHS में एक बार y पुट करेंगे, एक बार 0। इसमें एक बार x को x पुट करेंगे, एक बार 0। इसमें एक बार x को x पुट करेंगे, एक बार 0। तो मेरे पास आ जाएगा y = 10x - 5/2x²। तो ये रिलेशनशिप आ गई हमारी y और x में। अब हमें y का मैक्सिमा निकालना है। तो वो तो खैर dy/dx को 0 पुट करके आता है, और dy/dx अपने को ऑलरेडी दे रखा 10 - 5x। तो y के मैक्सिमा के लिए dy/dx 0 पुट कर लेंगे, तो 10 - 5x = 0 और x = 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालनी है तो x को 2 पुट कर देंगे। तो दिस इज 20 - 10 विच इज 10। और ये मैक्सिमा है, ये कैसे पता चल रहा है? तो x = 2 के अराउंड dy/dx देख लो। x = 2 के अराउंड dy/dx, 2 से छोटा तो dy/dx पॉजिटिव है। आप इसमें x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस पुट करोगे तो dy/dx पॉजिटिव आएगा। 2 की x की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो एज dy/dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, that is the point of maxima. So maximum value of y comes out to be 10. कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास को क्लोज करते हैं, ये सेशन हम यहाँ पे। और हमने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ लिया है। तो आपको जो मैंने नोट्स दिए हुए उसमें से आप इंटीग्रेशन की एक एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ग्राफ्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स कर लिए हैं। अगली क्लास सैटरडे को यानी कि कल होगी, जिसमें मैं आपको इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन सिखाऊंगा थोड़ी सी। और उसके अलावा मैंने आपको बोला था मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं कल की क्लास में। तो कल की क्लास में मैं आपको ग्राफ्स और ग्राफ्स का भी टेस्ट लूंगा और एक छोटा सा डिफरेंशिएशन का टेस्ट लूंगा। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप लोग उसके आंसर्स मुझे पोस्ट करेंगे।
वहीं डिस्कस करेंगे उसको साथ के साथ। हाँ जी, मैक्सिमा भी होगा, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन और ग्राफ्स। चलिए ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग दिस। मैसेजेस आ रहे हैं सबके, थैंक यू के, ठीक है जी, ओके।